अस्सलाम वालेकुम। मैं औरिया मकबूल जान साहब के साथ मौजूद हूँ और बहुत सारे सवालात जो इस सिचुएशन में पुरब क़यामत के हवाले से हैं, सियासत के हवाले से हैं। तो औरिया साहब जो हैं वो सियासत की, मुआशरत की और नफ्सियात पर, इसकी नफ्स पर बड़ा अच्छा उनका हाथ है, उनका अंगूठा, उसको बड़ा अच्छा रीड करते हैं। तो औरिया साहब से कुछ चीज़ें हैं जो इस सिनेरियो में हमें पूछनी है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह कैसा। सर मैंने लोगों से ना सोशल मीडिया पर ये बताया कि मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने कहा सबसे पहले औरिया साहब से पूछेंगे जो औरिया मकबूल जान में औरिया है और इतना मुख्तलिफ है, ये क्या है? देखिए मेरे दादा और उनके भाई जो थे ये इब्रानी के और मुख्तलिफ ज़ुबानों के आलम थे और दोनों जैसे मस्जिद खैरुद्दीन अमृतसर में ख़तीब रहे हैं और मेरे दादा की उनकी कब्रें भी जो हैं वो मस्जिद के दरवाज़े के ऊपर हैं। तो उन्होंने ये इब्रानी में नाम रखा था। इसका मतलब होता है अल्लाह का ऐसा शोला, अल्लाह का ऐसा नूर जिसके अंदर हिद्दत हो, यानी गरमाइश वाला नूर। तो कहा जाता है, रिवायत है, मुझे उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कि इब्रानी में जब हज़रत मूसा ने नूर देखा था तो चूँकि उसमें झाड़ी की आग और सारा कुछ है तो आपने कहा था ओरिया। अच्छा। तो इब्रानी का बड़ा कॉमन नाम है जी। सही। सर इस वक्त मौजूदा सियासी हालात से भी पहले हम सबको कोरोना का खौफ लाहक है। कहा जा रहा है कि ये जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब है दुनिया की कुछ कौमों के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये अज़ाब है? देखिए अज़ाब की अल्लाह ने 3 डेफिनेशनें की हैं। अल्लाह फरमाता है कुल हुल कादिर वला अजबसा, कि मैं इस बात पर कादिर हूँ कि मैं अज़ाब हूँ। अज़ाब किस नंबर 1 मिन फ़ौक़कुम, आसमानों के ऊपर से बारिश आ गई, ये किया सब तबाह व तहत अर्जुलकुम, पाँव के नीचे से, पाँव के नीचे से ज़लज़ला आया। और तीसरा अल्लाह तबारक फरमाते हैं कि वयल्बिसुकुम शीअन व युज़ीक़ बासकुम बासबात, कि मैं तुम्हें एक दूसरे को आपस में लड़ाऊँ और ताकत का मज़ा चखाऊँ और खून रेज़ी हो। इसको अल्लाह अपना अज़ाब कहता है। इसके अलावा जो बीमारी है, आफतें हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला बुनियादी तौर पे कहता है ये वो चीज़ें हैं कि जब इंसान को हम झंझोड़ने लगते हैं, जब वो बिल्कुल हमसे दूर होने की कोशिश करता है, तो अल्लाह चाहता है कि यहीं झंझोड़ हो जाए, ये आगे क़यामत के अंदर ना आ जाए। अब वहाँ चूँकि ज़ाहिर बात है अल्लाह बचाना चाहता है, अल्लाह कहता है मैं किसी को अज़ाब दे के क्या करूँगा। इसलिए झंझोड़ता है कि वक्त से पहले इंसान संभल जाए, ज़्यादा ना करे, क्योंकि ये जो बीमारी में मरना है, इवन ज़लज़ले में मरना है, ये यहाँ का अज़ाब जो है ये कोई ऐसे बड़ा अज़ाब नहीं है। आपने 2 डुबकियाँ खाई, आप मर गए। आपके ऊपर एक आके बिल्डिंग गिरी, आपके सर पे गिरे, आपने 500 बंदों को कत्ल किया हुआ है, आप हिटलर हैं, आपने दुनिया तबाह की हुई है, आपने अफ़गानिस्तान में पता नहीं कितने, तो ये तो कोई हिसाब ना हुआ। आप रेपिस्ट हैं, तो आपने 2 दिन खांसा, 3 दिन आपका सांस उखड़ा, 1 दिन वेंटिलेटर पे रहे, आप मर गए, ये तो कोई हिसाब नहीं है। तो अल्लाह के यहाँ अज़ाब और सवाब का तसव्वुर सारे का सारा आखिरत में है। ये बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला कहता है लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम मेरी तरफ लौट आओ। मेहरबान रब वो चाहता है कि ये जहाँ कत्ल गारत ना करे वहाँ आके आग में जलेगा। तो ये जो कोरोना का अज़ाब है, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह को की निशानियों में से एक निशानियाँ हैं और इसमें बहुत तफसील से बेशुमार कॉलम भी लिखे हैं और गुफ्तगू भी की है। देखिए वायरस ऐसी चीज़ है कि जो इंसानी तख्लीक के ज़माने से चला आ रहा है। कहते ये हैं कि जब इंसान पैदा हुआ था उसके साथ ये वायरस तख्लीक हुआ था, यानी जो बाद में बैक्टीरिया पैदा होते रहे हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का जरसूमा पैदा हुआ है, जैसे इसका अपना प्लेग का जरसूमा पैदा हुआ है। पता चल जाता था, मतलब प्लेग जो आया था 1343 में, उसके जरसूमे के बारे में पता चल गया था कि ये सेंट्रल एशिया से पैदा हुआ। उस वक्त आप सिलेक्शन देखें कि ये मंगोलिया के इलाके में ये पैदा हुआ और मंगोलिया के इलाके से ये इसने ट्रैवल किया कहाँ, ये पूरा का पूरा सिल्क रूट पे, यहाँ से बचता बचाता, किसी को नहीं छेड़ा उसने, आराम से चलता ट्रैवल करता मक्खियों के साथ किया और सबसे पहले उसने जाके पेरिस में हमला किया और उसके बाद इंग्लैंड में हमला किया। और आप ज़्यादा करें कि 3/4 यूरोप मर गया, इन लोगों ने गड्ढे खोद खोद के। तो अल्लाह को पता था कि वजह क्या थी। अक्सर औक़ात मैं समझता हूँ कि उससे पहले कम से कम 2 सदियाँ जो थी वो क्रूसेड्स की, सलीबी जंगों की गुजरी थी और इंसान ने सिर्फ मज़हब के नाम पर सिर्फ कत्ल गारत किया था, इतना कत्ल गारत किया था, बच्चों को मारा था, लोगों को मारा था। यानी बैतुल मक़दिस के अंदर जो घोड़े थे उनके घुटने जो डूब गए थे खून के अंदर, इतना मारा। तो अल्लाह खामोशी से देखता तो रहता है, फिर उसके बाद अल्लाह चाहे फिर उसको इंसानों को। मुल्हिद कहते हैं कि साइंस अब भी इंसानियत की मदद के लिए आगे है,
अदियान इंसानियत की मदद के लिए इस सूरत हाल में कुछ नहीं कर पा रहे, इसका जवाब क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर तो साइंस ने इस कम से कम इस चीज़ का जवाब ढूंढ दिया हो, तब तो मैं मलहद के साथ खड़ा हो जाऊँ। वायरस के बारे में मैं एक बात करूँ, फिर मैं उस पर भी आता हूँ कि मदद कैसे करता है। वायरस के बारे में जो बता रहा था कि ये एक अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज है। ये इसका पता नहीं चलता इसको ओरिजिन क्या है। फिर आप इसको अगर किसी जगह रखते हैं या पड़ा हुआ मिलता है आपको, तो ये एक डेड बॉडी होती है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ने पूरी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रखा होता है। उसका डीएनए होता है, आरएनए। ये अपने तौर पे कोई काम नहीं कर सकता। ये जैसे इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो किसी एक जरसूमे के ऊपर कब्जा पात करता है और उसके डीएनए के ऊपर अपने गलत अहकामात जारी करने शुरू करता है, फिर अपने जैसे कई बनाना शुरू होता है और फिर उसके बाद पूरे जिस्म के ऊपर इसका कब्जा गालिब हो जाता है। आज तक इसकी कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और 1920 में ये 3 साल चलता रहा था। उसी स्पेनिश फ्लू के एट्रीब्यूट स्वाइन फ्लू हैं, बर्ड फ्लू है और एबोला है, सारे उसी के हैं, कोई वायरस का। फिर इसको मारा नहीं जा सकता, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसको वायरस इनहिबिशन कहते हैं, इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, डॉर्मेंट करते हैं। इसको कहते हैं वायरस लेटेंसी। यानी कोई ऐसी आपने दवा आज तक इजाद नहीं की कि इसको। तीसरी चीज़ यह है कि जब ये मरता है तो अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ के जाता है, नेवर फॉसिलाइज। पांचवी सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि इसके लिए, इसको मारने के लिए, इसको इनहिबिट करने के लिए कोई दवा इजाद नहीं हुई। साइंस ये करती है कि इसी तरह का मिलता जुलता एक वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इम्यूनिटी का सिस्टम पैदा किया हुआ है इंसान का, वो उसको देख के एकदम तेज़ हो जाता है। वो घोड़े जो है तेज़ हो जाते हैं, उसको मारना शुरू करते हैं और उस मारने के दौरान जो है वो वायरस भी इससे में आ जाता है और उससे मिलता जुलती चूँकि चीज़ डाली होती है तो वायरस को भी मारते तो नहीं, उसको दबा देते। और एक और चीज़ उसके अंदर सबसे बात है कि जब वो मर रहा होता है तो फिर होता यह है कि मरता तो नहीं है, जब इनहिबिट हो रहा होता है तो अपनी तरह से मुख्तलिफ म्यूटेट करके वायरस पैदा। एक तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में साइंस ने आज तक एक पत्ता भी खुद पैदा नहीं किया। ये जो लफ्ज़ है ना, हम इजाद करते हैं, इजाद वो चीज़ होती है जो एग्जिस्ट ना करती हो। अल्लाह ने इस कायनात की प्रॉपर्टीज़ पे बहुत सारी चीज़ें रख दी हुई हैं कि जिसको वो जोड़ के देखता है और अल्लाह कहता है मैंने रख दी हुई हैं, इसका इलाज यहाँ रख दिया, इसका इलाज जहाँ। वज़ा मर्ज़ तो हो यशफीन, मैं जब कोई मरीज़ होता है तो उसको शिफा देता हूँ, कहा देता हूँ, उसने उसके अंदर प्रॉपर्टीज ज़मीन के अंदर रखी। अच्छा, मुझे इजाज़त है, इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। वज़ा मर्ज़ हुआ यशफीन से ही साइंस ये कहती है कि पोलियो वैक्सीन इजाद की और लोगों को बचा लिया। पहली बात यह है कि पोलियो वैक्सीन के ऊपर मेरे इंतहाई इतराज़ात हैं। पोलियो वैक्सीन इजाद हुई 1957 के अंदर, पोलियो 56 में ख़त्म हो चुका हुआ था। वैक्सीन तो दुनिया की बदतरीन चीज़ों में से एक है। वैक्सीन के बारे में मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड सर्जन जो सर्जन एंड प्रैक्टिशनर्स को उनको बुलाया था। उसने आके कहा था कि वैक्सीन बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको इसलिए जिस्म के अंदर डाला जाता है कि आपके सारे पैरालिसिस के केसेस जो हैं वैक्सीन से निकले, आपके सारे के सारे जो डिमेंशिया जो वैक्सीन से निकला है आपके यहाँ वो। आप अंदाज़ा करें, इंडिया में ओरल वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन बंद कर दी है, कोई 75,000 जो उनके केसेस जब डिटेक्ट हुए जो वो रिलेटेड टू वैक्सीन से। वैक्सीन तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसके ऊपर दुनिया पूरी की पूरी। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाते हैं, वहाँ पर 50,000 बंदा हर साल मरता है उसके बाद, क्योंकि कहते हैं जी वो तो वैक्सीन जब हमने ईजाद की थी उसके मुकाबले में अपना उसने म्यूटेट कर लिया। इसका मतलब यह है, और वैक्सीन इलाज तो है ही नहीं। वैक्सीन तो बुनियादी तौर पे इम्यूनिटी सिस्टम को इलाज करता है ना। फिर उसके बाद आपकी ट्यूबरकुलोसिस फिर दोबारा आ गई है, आपकी बाकी पुरानी वैक्सीन जो है वो खसरा वापस आ गया। तो ये देखिए एक स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ। करते रहे, हमने कब कहा ना करें। अल्लाह ताला ने आपको कहा है ना कि अपने मर्ज ढूंढो मेरी ज़मीन के अंदर। और वैक्सीन जो है वो साइंसदान अपनी जेब से लेके आता है। वैक्सीन की प्रॉपर्टीज इस ज़मीन में अल्लाह ने रखी हुई है। इस कायनात के अंदर मुझे कोई बताए एक कतरा किसी साइंसदान ने क्रिएट किया है? इन्वेंशन वो चीज होती है, इन्वेंशन वो चीज है विच इज हैज बीन क्रिएटेड समथिंग न्यू। ये जो ढूंढना होता है ना, ये तलाश जो होती है ना, ये फाइंडिंग आउट जो होता है ना, ये इन्वेंशन नहीं होता। सही। और ये भी फरमाइए, आप अपनी बात को अगर वहां से कंटिन्यू करें जहां आप बता रहे थे वह। हाँ, अब मैंने कहा था ये, अब अल्लाह तो देखें, अब इस पूरे सिस्टम के अंदर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट रहा हूँ।
साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इस पूरे जिस्म की एक कंट्रोलिंग फोर्स है कि जो इलनेस कंट्रोल करती है, जो बॉडी को प्रोपोर्शनेट करती है, वो कहते हैं हाइपोथैलेमस, जो आपके बॉडी के अंदर ऊपर जो है ना, जिसको ब्रेन का रेले स्टेशन कहते हैं। ये रेले स्टेशन बड़ी कमाल की चीज़ है। इस रेले स्टेशन जो है, इसके अंदर अगर परेशानी होगी ना तो पूरा जिस्म परेशान रहेगा। मसलन आप एक मिसाल आपको देता हूँ, आपको खौफ है, आपके हाथ में पसीना आएगा, आपका पेशाब तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, और वो खौफ मुस्तकिल हो जाए तो मुस्तकिल पसीना आएगा, मुस्तकिल आपका यूरिनेशन सिस्टम ख़राब हो जाएगा, मुस्तकिल आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, आपको कहीं ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक भी हो जाएगा। होता यह है कि इंसान जो है वो इतना कमज़ोर है कि वो इस मुस्तकिल खौफ की वजह से बीमारियां लेता है। उस रेले स्टेशन से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इनअप्रोप्रिएट हार्मोन्स पैदा करते हैं, इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक मेडिसिन। इसके बारे में सबसे अहम तरीन चीज़ की कहा जाता है कि स्टमक इज़ द मोस्ट सिंपैथेटिक ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मैदे से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली कोई चीज़ नहीं। जैसे ही आप परेशान होते हैं, सबसे पहले मैदा ख़राब होता है, और आप मुस्तकिल परेशान हो तो क्या होता है, मैदे में अल्सर पैदा होता है। इसका कोई ताल्लुक दवाई के साथ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी के अंदर साइंटिफिक प्रॉपर्टीज़ के साथ, इसका ताल्लुक इंसान की रूह के साथ है। इसीलिए साइंसदान ये कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप मुकम्मल तौर पे बेबस हो जाते हैं, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो फिर हम उसको एक असिस्टेंस देते हैं कि इस कायनात में एक बहुत बड़ी ताकत है, तुम्हारे सर पे खड़ी है, तुम उससे दुआ मांगो, तुम ठीक हो जाओगे। और ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? इसकी साइंटिफिक रीजंस हैं कि उसका हाइपोथैलेमस जो है उस तसल्ली में आ जाता है, उस तसल्ली के मोड में आ जाता है। इसी को रसूलुल्लाह ने कहा कि एक वक्त तुम पे आएगा कि तुम्हारे पास दवा के अलावा कोई हथियार बाकी नहीं रहेगा। और ये असिस्टेंस जो है, इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक। इस पूरी मेडिसिन हम प्रैक्टिस करते रहेगा, जो होती है मेंटल पेशेंट्स के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो बियॉन्ड साइंस हैं, जहाँ आपकी लिमिट्स ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ आपकी देखें आपकी लिमिट्स तो बहुत ही छोटी है ना। पूरी कायनात जो है उनसे 3% जो है वो लाइट में है, बाकी 97% डार्क में है। उस 3% का भी पता नहीं 0.000000% भी आप एक्सप्लोर नहीं कर सके। आप इस छत बैठे हुए इस कमरे में, इस छत के तो देख के बता सकते हैं, लेकिन आपको मेरा घर तो नहीं पता कि मेरा घर कैसे, क्योंकि आप तो अंदर इतना ऐसे बाहर निकले ना जा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर न मानो अल्लाह को, लेकिन अल्लाह को आपको एक आदमी को साइकोलॉजिकली स्टेबल करने के लिए मानना पड़ेगा। दुरुस्त। सर ये फरमाइए, सऊदी अरब की सियासत, हज का इम्कानी इनक़िता और ये जो वायरस है, क्या हम कुर्बे क़यामत के अहद में दाखिल हो रहे हैं? मेरे कुर्बे क़यामत के अहद में तो हम काफ़ी अरसे से दाखिल हो चुके हैं। वो तमाम छोटी छोटी अलामात जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं। मसलन जो जितनी भी थी कि आपके अंदर अमानतदार जो हैं वो हाकम ख़त्म हो जाएंगे, ख़ाइन हाकम आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने जितने भी आजकल जो वेस्टर्न सोसाइटी जो बिल्टअप हो रही, सारे के सारी अलामात पूरी हो चुकी हुई। और जो बड़ी अलामात थी उसके अंदर हम दाखिल हो रहे थे। बड़ी अलामात जो थी वो उनमें शुरू होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इमरान अल बैतुल मक़दस ख़राब अल यसरब, कि बैतुल मक़दस की आबादी वो है, वो मस्जिद यसरब की वीरानी, यानी मदीने की वीरानी है। और मदीने की वीरानी के बारे में आपने कहा था कि तुम मस्जिद नबी को खाली छोड़ जाओगे और वहाँ पर तो इतना खाली हो जाएगा कि वहाँ जंगली जानवर घूमते फिरते होंगे। और उससे क्या होगा कि ख़राब अल यसरब खरूज अल मलमतुल कुबरा, आलमी जंग का आगाज़ हो जाएगा। खरूज अल मलमतुल कुबरा यफ्तुल कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा, और यफ्तुल कुस्तुनतुनिया खरूज दज्जाल। ये तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। अब जिस दिन आप देखें, कम से कम 50 साल पहले की करारदाद थी कि जो बैतुल मक़दस यरूशलेम है, इसको हेडक्वार्टर नहीं बनेगा, लेकिन हर 6 महीने बाद एक सर्टिफिकेट देता कौन, अमेरिकन प्रेसिडेंट के नहीं, हम नहीं मानते। ट्रंप ने आके उसको वो किया है। अब उसकी अलामत क्या बताई थी कि मदीना वीरान हो, कि वीरान, मस्जिद नबी में ताले लग गए तकरीबन। उसके बाद अगली जो है निशानी, उसमें से एक और हदीस अगर साथ में ला के पढ़ें तो वो है हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के ज़माने में कही थी कि मेरी से अलामात क़यामत पूछ लो कब तक आने, तो आपने फरमाया था सबसे पहली अलामत तो ये है कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। फिर उसके बाद कहा कि तुम्हारे पास दौलत इतनी, माल इतना आ जाएगा कि तुम जो है वो उस पर कायल ही नहीं होगे थोड़े माल के ऊपर। फिर फरमाया तुमके अंदर एक बीमारी ऐसी आ जाएगी कि जो इस वहाँ लगेगी और उस
जैसे बकरियों को होती है और लगती है और वो मर जाती हैं, प्लेग, बकरियों की प्लेग होती है, वैसे तुम मरना शुरू हो जाओगे। फिर आपने कहा था मलमतुल कुबरा उसके बाद आएगी, ये शाम के इलाके का। फिर आपने इसके साथ साथ बताई थी कि मिस्र में ख़राबी होगी, और उसके बाद जब मिस्र में ख़राबी होगी तो वहाँ पीले झंडे निकलेंगे। हमने देखा मुर्सी के चार वो हाथ वाले पीले झंडे, जब वहाँ निकले तो शाम के लोगों को ज़ेर ज़मीन पनाहगाह बनानी चाहिए कि वहाँ शाम में बहुत ज़्यादा कत्ल वारत होगी। फिर आपने फरमाया था कि वैलुल अरब, अरब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ इतनी लड़ाई होगी फिर कि हर घर जो है उसके अंदर कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ लड़ाई ना हो। फिर आपने फरमाया था कि सोने के पहाड़ निकलेगा फ़ुरात के अंदर, उस पर लड़ाई शुरू होगी और 100 में से 99 लोग मर जाएंगे। सोने का पहाड़ वही पेट्रो डॉलर का तस्वर जो अब हमें पता है, अंदाज़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या। इस सारी कैफियत में वही जगह हैं 5 जहाँ आपने बताया था वहीं लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया आराम से बैठी हुई है और पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन इसके बाद अब जो कैफियत बन रही है उसमें 3 कैफियतें हैं जिसमें इमाम महदी के आने का बहुत करीब लामते हैं। एक तो यह है कि दुनिया 3 हिस्सों में बट जाएगी, एक जो है जंगों में मर जाएंगे, एक जो है वो बीमारी में मर जाएंगे जैसे अब करो शुरू हुआ हुआ है, और तीसरे जो हैं वो बच जाएंगे जिस पे पर बहुत बड़ी जंग होगी और 80 झंडों के नीचे 12,000 फी झंडा फ़ौज आएगी, और जो कि अहले रोम होंगे, अहले अरब से वामक और अमाक के इलाके में वो हमला करेंगे। उस लड़ाई होगी और ये तुर्की वुर्की ये कुसुंतुनिया उनके पास चला जाएगा जिसको हम बाद में फ़तह करेंगे, और इसी दौरान खून खराबा और मिना का कत्ल और जैसा बहुत सारी अलामतें। लेकिन अब हम उस बीमारी के मरले में दाखिल हो गए, और ये बीमारी अकेली नहीं आएगी, फरमाया इसके साथ गुर्बत भी आएगी। इतनी गुर्बत आएगी कि एक आदमी एक खूबसूरत लौंडी को लेके खड़ा होगा और कहेगा इसके बदले में मुझे आटा तोल दो। और जो हालत बन रही है इकॉनमी की और जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं इस वक्त, सिर्फ वो लोग बचेंगे। आपने फरमाया था 2 लोग जो हैं वो बच जाएंगे, और वाकई मुझे नज़र आता है कि वो बच जाएंगे। और बेहतर एक वो जिसके पास कुछ भेड़ें बकरियां होंगी और वो चला जाएगा और अपनी भेड़ें बकरियां पालेगा और खाएगा, या जिसका खेत होगा और खेत के ऊपर बैठा होगा।